नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फेज इक्विलिब्रियम में हम लोग ने डिस्कस किया था पहले सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, फिर टू कंपोनेंट सिस्टम में हम बिस्मिथ और कैडमियम सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पे लेड सिल्वर सिस्टम। ये भी डी कंपोनेंट सिस्टम ही है। इसमें जो प्रवस्थाएं हम देखेंगे, ये प्रवस्थाएं देखिए, इसमें आप इसमें जो हमारा पास में ताप और संगठन के बीच में ये वक्र हम डिफाइन करेंगे। डी बिंदु है, वहां पर 330 डिग्री सेंटीग्रेड और 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर देखिए कि यहाँ 100% सिल्वर, 0% पीबी है। यहाँ पर 100% पीबी और 0% सिल्वर है। माने कि अब यहाँ पर जो सी बिंदु आता है, ये तो हो गया एजी का गलन वक्र और ये हो गया पीबी का गलन वक्र। माने ठोस, यहाँ पर ठोस प्लस द्रव अवस्था में पीबी है, यहाँ पर ठोस और द्रव अवस्था में एजी है। तो इसलिए, और ये लिक्विड फेज है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस तंत्र में नियंत्रित प्रवस्था नियम लागू होता है, क्योंकि कंपोनेंट 2 है। अर्थात इस तंत्र को अध्ययन करने के लिए हमें दाब को एक वायुमंडलीय दाब पर स्थिर करना पड़ेगा। इस तंत्र में विस्तार से वर्णन करते हैं हम। सबसे पहले वक्र की बात करते हैं। तो लेड सिल्वर तंत्र में वक्र होगा एसी और बीसी। एसी की बात करें तो इस वक्र में ए बिंदु पर लेड का गलनांक बिंदु है। यहाँ पर 100% लेड मिलेगा। जो जो सिल्वर की मात्रा बढ़ेगी, इसकी गलनांक में कमी आती है और वक्र एसी की ओर बढ़ता जाएगा। बिंदु सी पर जहां 2.6% सिल्वर है, इसका गलनांक न्यूनतम हो जाएगा। वक्र एसी लेड का गलनांक वक्र है। वक्र बीसी बी बिंदु एजी का गलनांक बिंदु है। इस बिंदु पर 100% एजी पाया जाता है। जैसे कि एजी और लेड की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गलनांक कम हो जाएगा और बिंदु सी पर उसका गलनांक हो जाएगा। इस वक्र को एजी का गलनांक वक्र भी कहते हैं। अब यूरेटिक्स पॉइंट की बात करें तो ये बिंदु सी होगा। इस बिंदु पर सिल्वर की 2.6% मात्रा होती है, अर्थात मिश्रण का संगठन निश्चित होता है और इस बिंदु पर ताप भी निश्चित होता है। अतः ये मिश्रण आसानी से पिघल जाता है। अतः इस मिश्रण को यूरेटिक्स मिश्रण भी कहते हैं और इस बिंदु को यूरेटिक्स पॉइंट भी कहते हैं। यूरेटिक्स पॉइंट पर ठोस लेड और ठोस सिल्वर और द्रव तीन प्रवस्थाएं देखने को मिलती है। तो स्वतंत्र कोटि जब निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 0। क्योंकि इस बिंदु में स्वतंत्र कोटि शून्य होती है, तो ये बिंदु क्या होगा? नॉन वेरिएंट होगा। एरिया की बात करें तो अवस्था प्रवणता, इसमें एरिया जो होंगे, हमें 4 एरिया दिखाई देते हैं। एबीसी के ऊपर का क्षेत्र, डीएसी, डीबीसी और डीसीए के नीचे का क्षेत्र। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि एसीबी के ऊपर का क्षेत्र मानी द्रव अवस्था है। इसमें जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ये फार्मूला फिक्स है, इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। और हमें अगर 1 आती है तो मोनोवेलेंट, 2 आती है तो बाईवेलेंट सिस्टम होगा। तो यहाँ पर 2 आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए बाईवेलेंट सिस्टम होगा। इस वाले में क्योंकि 1 आ रही है, इसलिए मोनोवेलेंट सिस्टम हो गया। इस एरिया में जो सिल्वर द्रव के लिए ये वापस मोनोवेलेंट हो गया। और डीसीवी के नीचे का क्षेत्र जिसमें ठोस लेड और ठोस सिल्वर का क्षेत्र है, उसमें भी क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 मिल रही है, अर्थात वो मोनोवेरिएंट होगा। क्योंकि क्षेत्र डीसीडी क्षेत्र यूरेटिक्स बिंदु सी के नीचे है, तो इस क्षेत्र में द्रव अवस्था बिल्कुल नहीं होगी। डीसी के नीचे के क्षेत्र में ठोस पीबी प्लस और यूरेटिक्स में सीडी के नीचे के क्षेत्र को ठोस एजी प्लस यूरेटिक्स लिखा जाता है। यूरेटिक्स मिश्रण में ठोस लेड और ठोस एजी के क्रिस्टल छोटे आकार के होते हैं। अतः दोनों परिस्थितियों में तंत्र में प्रवस्थाओं की संख्या 2 ही होगी, ठोस लेड और ठोस एजी। अतः इसमें इस भाग के इस तंत्र को मोनोवेरिएंट होगा। माना कि ताप पर बिंदु टी पर तंत्र पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि टी बिंदु पर एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अगर हम लाइन खींचते हैं तो एसयू, ये रेखा एसयू है, यथार्थ एसयू, ये रेखा बीसी वक्र के एस बिंदु से और बीडी वक्र के वी बिंदु को काटती है। अतः क्योंकि बीसी द्रव की सीमा रेखा है, अतः इसे लिक्विड रेखा भी कहते हैं। इसी तरह बीडी पर ठोस एजी है, अतः इसे सॉलिड रेखा भी कहते हैं। उसको लिक्विड रेखा नाम दे दिया, इस तरह सॉलिड लिक्विड और सॉलिड दोनों रेखाओं को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा को टाई रेखा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? टाई रेखा। देखिए सॉलिड लिक्विड को ये टाई डाल दी हमने, ये टाई रेखा, तो इसको टाई पॉइंट भी हम जनरली कहते हैं। टाई पॉइंट इसको कहा जाता है।
इस टाई रेखा में एसटी और टीयू दूरियों के अनुपात को, मिश्रण को, ठोस और द्रव के अनुपात को ज्ञात करते हैं। बिंदु में खींचा गया लंबवत सीडी एक लंब डालते हैं जो आर बिंदु पर काटता है, अतः बिंदु का संगठन हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु पर केवल ताप बता दे तो टाई रेखा की सहायता से उस तंत्र की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यह आता है लेड से, इसमें आता है लेड विरंजीकरण। लेड और सिविल तंत्र में प्रवस्था आरेख में हम लेड के विरंजीकरण को पेंटिन्स प्रकरण से समझ सकते हैं। माना कि कोई नमूना ले जिसमें 2.6 से प्रतिशत से कम सिल्वर है। पहले हम इसको इतना गर्म करेंगे कि वो पिघलकर पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में आ जाए। प्रवस्था आरेख में वो बिंदु एक्स से प्रदर्शित होता है, अतः हम यदि इसका शीतलन करें तो द्रव का संगठन निश्चित होता है और वो बिंदु वाई पर पहुंच जाता है। वाई पर पहुंचने पर वो वक्र एसी पर आ जाएगा, जिससे इसमें शुद्ध ठोस लेड पृथक होना प्रारंभ हो जाएगा। शुद्ध लेड के पृथक होने से शेष द्रव में एजी की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी। बिंदु सी तक आते आते द्रव में सिल्वर की मात्रा 2.6 हो जाएगी। इसे पेंटिन्स की विरंजीकरण विधि कहते हैं। इस विधि में प्रक्रम में शुद्ध लेड पृथक हो जाता है और शेष द्रव में एजी की मात्रा 2.6% रह जाती है। धन्यवाद।